अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसान जब नापाक हो जाता है तो उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि बदन के ऊपर पानी डाल लिया बस हमारा गुस्ल हो गया। हालांकि गुस्ल के अंदर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं और कुछ चीज़ें सुन्नत हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज़ भी छूट गया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा, चाहे हम कितना भी नहा लें, कितने पानी का हम इस्तेमाल कर लें। इसलिए गुस्ल के अंदर कुछ चीज़ों का जो है ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे फ़राइज़ गुस्ल कहा जाता है। तो गुस्ल के अंदर सबसे पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना। इसलिए कि जब इंसान नापाक होता है तो नजासत जो है पूरे जिस्म के अंदर फैल जाती है, ज़बान के अंदर भी नजासत फैल जाती है। यही वजह है कि इंसान जब नापाक होता है तो नापाकी की हालत में कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकता। तो पता चला कि ज़बान के अंदर भी नजासत है, इसलिए कुल्ली करे गरगरे के साथ। और सबसे बेहतर तरीक़ा है कि वो कुल्ली करते वक्त इंसान एक घोट पानी पी ले। लेकिन इसका ख्याल रखें कि रमज़ान में ऐसा मत कीजिएगा कि आप रोज़े की हालत में हैं, आप नापाक हो गए और कुल्ली करने गए। तो आपको मसला मालूम है कि मौलाना साहब ने कहा था कि सबसे बेहतर तरीक़ा है कि कुल्ली करते वक्त एक घोंट पानी पी लो। ये गैर रमज़ान के लिए है, रमज़ान में ऐसी गलती मत कीजिएगा। नंबर 2, नाक के अंदर नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। इसलिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तहत कुल्लि शारतिन जनाबतुन, कि हर बाल के नीचे जो है नजासत होती है, जनाबत होती है। और जाहिर सी बात है कि नाक के अंदर भी बाल होते हैं, तो उसके तह तक भी पानी पहुंचाना, उसके जड़ों तक पानी पहुंचाना यह गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ है। और नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह जो है सूखा ना रहे। अगर जो है एक बाल के बराबर भी जगह बाकी रह गया जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा तो हमारा गुस्ल फ़र्ज़ नहीं, गुस्ल जो है सही तरीके से नहीं हो पाएगा और हम नापाक के नापाक ही रहेंगे। इसलिए गुस्ल के अंदर इन 3 बातों का ख्याल रखें। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, और नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह जो है खाली न रहे। उम्मीद है कि आपको यह मसला जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे भी अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, उसे फैलाएं, ताकि पाकी और नापाकी का इल्म उन्हें भी हो सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।